नमस्कार। चुनावी नतीजे देखिए, सिर्फ नंबर नहीं होते, वो किसी भी जगह और वहां के लोगों की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो आज हम राजस्थान के नागौर में 2023 के जनादेश की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नागौर की जमीन और उसके लोगों को। फिर 2023 के नतीजों का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात नागौर की आत्मा की, यानी वहां की जमीन और वहां के लोगों की। ये राजस्थान का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसकी जड़ें खेतीबाड़ी में हैं और जिसका सामाजिक ताना बाना आप कह सकते हैं काफी जटिल है। नागौर राजस्थान के ठीक दिल में बसा है और राज्य की राजनीति में इसकी एक खास जगह है। और हाँ, ये एक सामान्य श्रेणी की सीट है, मतलब यहाँ कोई आरक्षण नहीं है जो इसे राजनीतिक तौर पर और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये है यहाँ का सामाजिक समीकरण। जाट समुदाय का राजनीतिक दबदबा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुस्लिम और मेघवाल यानी दलित समुदाय, ये दोनों मिलकर एक ऐसा वोट ब्लॉक बनाते हैं जो किसी भी चुनाव का पासा पलट सकता है। यानी ऊपर से जो पारंपरिक जाति आधारित राजनीति दिखती है, उसके नीचे कई नई चीजें भी पक रही हैं। किसानों की गहरी परेशानी, नौजवानों की नई उम्मीदें, पानी की किल्लत और कानून व्यवस्था की चिंता, ये सब मिलकर वोटरों की सोच को एक नया आकार दे रही हैं। तो इन सब वजहों का नतीजा क्या निकला? चलिए अब 2023 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि आखिर जनता ने क्या फैसला सुनाया, कौन जीता और जीत का अंतर कितना बड़ा था। और यह स्लाइड नतीजा बिल्कुल साफ कर देती है। कांग्रेस गठबंधन के हरेंद्र मिर्धा ने बीजेपी पर जीत हासिल की और वोट प्रतिशत का जो अंतर है वो करीब करीब 8% का रहा। अब ये जो 14,620 वोटों का मार्जिन है, ये एक साफ जीत तो दिखाता है, पर ऐसा भी नहीं है कि मुकाबला एक तरफा था। ये एक मजबूत लेकिन करीबी जीत थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये नतीजा कोई बहुत बड़ा अजूबा नहीं था। नागौर असल में एक स्विंग सीट है जहां के वोटर्स अक्सर अपना नेतृत्व बदलते रहते हैं। ये जीत भी उसी पुराने पैटर्न का एक हिस्सा है। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? आखिर ये नतीजा आया कैसे? इसे समझने के लिए हम चुनाव को 4 अलग अलग नजरियों से देखेंगे, वो 4 चेहरे जिन्होंने इस पूरे नतीजे को शक्ल दी। देखिए, इसे समझने का एक तरीका है जिसे हम 4 चेहरों से देखते हैं। पहला वोटर का चेहरा, दूसरा जीतने वाली पार्टी का, तीसरा विपक्ष का और चौथा बाहरी माहौल का। हम देखेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर यह नतीजा तय किया। अगर हम वोटर के नजरिए से देखें तो मामला सिर्फ खेतीबाड़ी का नहीं था। अपराध, सुरक्षा और पुरानी जातीय हिंसा जैसी गहरी चिंताएं बहुत बड़े मुद्दे थे। लोग साफ तौर पर सुरक्षा, न्याय और एक बेहतर नुमाइंदगी की मांग कर रहे थे। यहां हम दोनों बड़ी पार्टियों की ताकत और कमजोरी देख सकते हैं। कांग्रेस गठबंधन ने उम्मीदवार की पारिवारिक विरासत और सरकार के खिलाफ माहौल का फायदा उठाया। वहीं बीजेपी अपने मजबूत संगठन और केंद्र की योजनाओं के दम पर थी। लेकिन कांग्रेस गठबंधन की रणनीति बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे पर भारी पड़ी। लेकिन इस पूरे चुनावी गणित में वो एक सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा था जिसने शायद पूरा खेल ही बदल दिया? और जवाब है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी की भूमिका। आरएलपी ने जाट समुदाय के पारंपरिक वोटों में सेंध लगा दी, उन्हें बांट दिया, और इस बंटवारे ने कांग्रेस गठबंधन के लिए जीत का एक नया रास्ता खोल दिया। ठीक है, तो नतीजा आ गया, पर अब इसका मतलब क्या है और आगे का रास्ता क्या है? अब हम देखेंगे कि इस जनादेश से क्या सबक मिलते हैं और वोटर के संदेश के हिसाब से एक असरदार सरकार का रोड मैप क्या होना चाहिए। देखिए, ये टेबल साफ साफ दिखा रही है कि लोगों के लिए सबसे ऊपर क्या है। अपराध और सुरक्षा, जातिक न्याय, ये वो मुद्दे हैं जिनकी तीव्रता सबसे ज्यादा है, और ये ऐसी मांगे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और अगर हम इतिहास देखें तो ये स्विंग सीट वाली बात और भी मजबूत हो जाती है। ये डेटा दिखाता है कि कैसे वोटों का बंटवारा जैसे 2013 में हुआ था, सीधे सीधे नतीजों पर असर डालता आया है। तो अगर इस जनादेश को बचाए रखना है तो शासन के लिए ये एक रोड मैप की तरह है। जाट समुदाय को साथ लाना, दलित मुस्लिम सहयोगियों को न्याय का भरोसा देना और स्थानीय विकास पर ध्यान केंद्रित करना। और हाँ, अपराध और नशे के नेटवर्क को तोड़ना, यह सबसे जरूरी है। किसी भी नेता के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये जो नाजुक जनादेश है, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि ये जीत पत्थर की लकीर नहीं है,
ये एक खास हालात में मिली जीत है। और अगर जनता की शिकायतों को, उनकी परेशानियों को नज़रअंदाज किया गया तो ये जनादेश बहुत आसानी से हाथ से फिसल भी सकता है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या एक पारंपरिक नेतृत्व एक नई पीढ़ी की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? क्या वो अपराध और न्याय जैसी गहरी और पुरानी समस्याओं को हल कर सकता है? नागौर का भविष्य और शायद हमारे देश की राजनीति का भी इसी सवाल के जवाब पर टिका है।